सर्वमंगलम टीवी, आपका अपना धार्मिक चैनल। देखिए, ये एकादशी से नहीं है। एकादशी से हम लोग अपने परिवार में दीपदान आदि प्रारंभ करते हैं, उत्सव की शुरुआत करते हैं। वस्तुतः दीपावली का पर्व, उसका नाम है पंचपर्वा। पंचपर्वा 5 पर्व हैं उसमें, और ये शुरू होता है धनतेरस से, धन त्रयोदशी। धन त्रयोदशी में सबसे पहले यमराज को दीपदान किया जाता है। ये जो 5 दिन हैं, ये यम प्रधान है, मृत्यु के दिन हैं। तो ये जो 5 दिन हैं, इन 5 दिन की व्यवस्थाओं को पूरा समझ करके हमारे जो ऋषि थे, जो प्रजा के कल्याण की ही कामना करते थे और निरंतर प्रजा का कल्याण ही उनका एकमात्र उद्देश्य था, उनने ये यम के पर्व को किस प्रकार से परिवर्तित करके भय की समाप्ति हो, पूरा विश्व सुरक्षित रहे और उसके साथ मनुष्य के जीवन में कोई आपत्तियां, आपदाएं न आए, इस दृष्टि से इन 5 पर्वों को अलग ढंग से बनाया। और उसमें जो पहला पर्व शुरुआत होती है पंच पर्वा की, वह है धनत्रयोदशी। अब धनत्रयोदशी के साथ में भगवान धन्वंतरी, जब समुद्र मंथन हुआ था तो लक्ष्मी के भाई हैं धन्वंतरी, जिन्होंने आयुर्वेद शास्त्र दिया, चिकित्सा शास्त्र पूरे विश्व को दिया और स्वास्थ्य के लिए दिया। तो चूंकि ये 5 दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से भी विचारणीय है, तो भगवान धन्वंतरी का जो जन्म है वो त्रयोदशी को है, धनत्रयोदशी। तो उस दिन धनत्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी का पूजन भी किया जाता है। दूसरा जो है वह नरक चतुर्दशी है। नरक चतुर्दशी के दिन हम जो है पूरे शरीर में अभ्यंग करके, मतलब पहले सुबह सुबह और जब उठें तो शरीर में मालिश करना, अपने शरीर के सारे यम रूपी जितनी भी व्याधि आदि है उन सबको निकालना और अच्छी तरह से मालिश करके और फिर शुद्ध जल से स्नान करना और फिर अपने आप को व्यवस्थित करके नई चेतना लाना। और सायंकाल में जो ज्येष्ठा लक्ष्मी है, उनकी विदाई पूर्वक यमराज को चारों दिशाओं में दीप देना। ये अलक्ष्मी को घर से बाहर करना, क्योंकि 2 बहनें हैं, एक ज्येष्ठा लक्ष्मी है और एक श्रेष्ठा लक्ष्मी है। अब क्या है, आपने देखा होगा कि कई जगह पर हम लोग वो उलूक वाहिनी लक्ष्मी की पूजा करते हैं लोग, है ना, उलूक वाहिनी भी है। और अनेक जगह पर देखा है कि वो कमलासना, कमल के ऊपर विराजित हैं, उनकी पूजा करते हैं। अब ये इसमें भी बड़ा विधान है। जो उलूक वाहिनी है वो किस प्रकार से आएगी, किसी भी तरह से आने दो। जो लोग उलूक वाहिनी भगवती की पूजा करते हैं, भगवती उनके घर में बहुत अधिक मात्रा में आती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जो कमलासना है उसकी पूजा करने का विधान हम लोगों को बताया गया। क्यों करना? क्योंकि साथ में सरस्वती भी है, साथ में गणपति भी है, और भगवती कहाँ पर बैठी हुई है? कमल के ऊपर। कमल क्या है? संसार रूपी कीच के बीच में कैसे स्थिर रहा जाए और कैसे स्थिर लक्ष्मी को धारण किया जाए, उसके अंदर विवेक भी लगता है गणपति, और उसके अंदर बुद्धि भी लगती है। इनका समन्वय करके फिर लक्ष्मी की पूजा की जाए, ये दीपावली पूजा है। तो ये हुई। और इस दिन भी दीपदान किया जाता है। किसको किया जाता है? यमराज को भी दीपदान किया जाता है। और अगला जो है अन्नकूट, जिसे बोला जाता है, गोवर्धन जो पूजा होती है या पड़वा की जो पूजा होती है, उस दिन हम लोग हमारे गोधन की पूजा करते हुए और प्रकृति के साथ अपने आप को मिलाने के लिए हम गोवर्धन पूजन करते हैं। और उस दिन यज्ञ होता है। यज्ञ क्या होता है कि यदि पिछले 4 महीने से हम लोगों ने शाक खाना बंद कर दिया, अब नई शाकें आ रही हैं, तो उस दिन जितने प्रकार का शाक है वो सब क्या करने वाला है? यम के कष्टों को दूर करने वाला है।
मृत्यु के कष्टों को दूर करने वाला है, शरीर के अंदर स्वास्थ्य की वृद्धि करने वाला है, शरीर में चेतना को जागृत करने वाला है। तो इसलिए वो जो अन्नकूट है उसमें नई सब्जियों को यज्ञ के रूप में हम स्वीकार करते हैं। तो कहा गया है कि अनाहुतो प्यध्वरम गच्छेत, अन्नकूट में भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के लिए बिना बुलाए भी जाना चाहिए, क्योंकि साक्षात नारायण उस शाक के रूप में हैं। और दूसरे पक्ष से विचार करें तो भगवती शाकंभरी स्वयं वहां पर विद्यमान है, जो शरीर के और पूरे मानव जीवन के समस्त कष्टों को दूर करने के लिए वहां पर शाक के रूप में, यज्ञ के रूप में विराजित है। और अगला जो दिन है भाई दूज का, वो अगला जो दिन है वो यम द्वितीया है, उसका भी नाम यम द्वितीया है। भाई दूज हमने किया है, यम ने और बहन उनकी जो यम की है उनका, और उनका जो संयोग, उन दोनों का वार्तालाप, उन दोनों का मिलन यम द्वितीया को होता है। इसलिए भाई दूज के रूप में हमने उसको, व्रत को हमारे ऋषियों ने आगे बढ़ाया। तो ये 5 दिन यज्ञ के रूप में यमराज यज्ञ के हैं, यमराज के यज्ञ के हैं। और यमराज का यज्ञ का मतलब क्या है? इस यज्ञ के अंदर हमें आना तो है, लेकिन कुछ यज्ञ ऐसे होते हैं कि उसमें जाकर के हम फिर उन यज्ञों से मुक्ति कैसे पाएंगे? नारायण की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, इष्ट की कृपा से, अपने कुल देवता की कृपा से, ये सारी चीज़ों से हम इस कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं। ये 5 दिन का पर्व है। इस दिन ये 6 दिन मनाया जाएगा। इस बार विशेष रूप से 6 दिन मनाया जाएगा। कारण उसका क्या है कि 29 को धन त्रयोदशी है ना, और अगले दिन जो है वो त्रयोदशी प्रातःकाल है, सूर्योदय व्यापिनी है। तो भगवान धन्वंतरी का जो जन्म है वो 30 को मनाया जाएगा, 31 को रूप चौदस मनाई जाएगी, 1 को दिवाली मनाई जाएगी, और 2 तारीख को गोवर्धन पूजा होगी, और 3 तारीख को भाई दूज मनाई जाएगी। तो ये इस प्रकार से दिवाली का इस बार का क्रम रहेगा।